मंदिर में विराजित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पावन बनाने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जय मेरे श्री महाराज की जय। भक्ति और परमानंद का श्री आनंदपुर दरबार सतगुरु जी की याद मनाने को आए श्री चरना श्रद्धा भाव से नमन है करते झुककर बारंबार तीनों लोगों में गूंज रही सतगुरु की जय जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब सेवक आज अपने महाप्रभु श्री श्री 108 सबके रोम रोम में बसने वाले सबकी आंखों के तारे जिनका कि दिव्य ज्योति दिवस मनाने के लिए श्री अनंतपुर धाम में आए हैं और श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर मना रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव जी का दुआ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नित्य प्रति ही हम अपने परम इष्ट देव श्री पंचम पातशाही महाराज जी की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और उनके उपकारों को याद कर रहे हैं कि किस किस प्रकार उन्होंने हम जीवों के कल्याण की खातिर इस कली काल के अंदर सुंदर स्वरूप लेकर के अवतार धारण किया और जगह जगह पे जीवों के कल्याण के लिए जीवों के सुधार के लिए अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन किए। जहाँ जहाँ भी प्रेमियों ने पुकार की वहीं वहीं पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेमियों के हर भाव को पूरा किया और भक्ति के सच्चे धन से मालोकमान किया। देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी श्री अनंतपुर नाम का डंका बुझा दिया और प्रेमियों को अपने पावन दर्शनों से इतनी शक्ति बख्शी, इतना आनंद बख्शा कि आज भी सब प्रेमी उनके पावन श्री दर्शनों को याद कर करके निहाल हो रहे हैं कि किस प्रकार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए हर प्रेमी के भाव को पूरा किया। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी लंदन में कृपा फरमाई तो वहाँ के मंगल धाम आश्रम के अंदर विराजमान थे। कोई एक प्रेमी श्री दर्शन करने के लिए आया, श्री चरण कमलों में श्रद्धा भाव से दंडवत वंदना की तो पास में महात्मा जी खड़े थे। उन्होंने श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी, ये भगत जी बहुत ही प्रेमी है और अपने कारोबार की खातिर देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं। आप कृपा करें, इनके ऊपर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, मौज में आकर के फरमाने लगे कि प्रेमी कभी भारत में गए हो? कहने लगा जी स्वामी, भारत में गया हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अगर भारत में गए हो तो क्या आपने हमारा श्री अनंतपुर देखा है? तो विनय करता है कि प्रभु, भारत में गया तो हूँ लेकिन काम की
जाना नहीं हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भारत में भी गए हो और श्री अनंतपुर के दर्शन नहीं किए। जिसने अनंतपुर के दर्शन नहीं किए समझो कि उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, और जिसने श्री अनंतपुर धाम के दर्शन कर लिए तो समझो संसार में उसने सब कुछ देख लिया। श्री गुरु महाराज की जय। फरमाया कि श्री अनंतपुर धाम ऐसा पावन दरबार है जो कि सबके दिलों में बसता है। यहाँ हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने ऐसी भक्ति की दात लुटाई है कि जो भी श्रद्धा भाव से आकर इस दर पे शीश झुकाता है वो भक्ति के धन से मालो माल हो जाता है। बोलो जयकारा। तो किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेमियों के ऊपर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद लुटाया। इसीलिए आज सब प्रेमी उनकी याद में सबके दिल सबके आंखें नम है और उनके उपकारों को बार बार याद करते हुए उनके चरणों में झुक जाते हैं। ऐसे ही एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में आया और विनय की कि स्वामी जी मुझे भक्ति की दात दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों के अंदर फरमाया कि जैसे सूर्य के पास जाने से गर्मी और ऊर्जा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, चंद्रमा के पास जाने से रोशनी और शीतलता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, ऐसे जो भी गुरुमुख श्री अनंतपुर धाम में आते हैं उन्हें भक्ति तो मिलती ही मिलती है, भक्ति के साथ भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सब गुरुमुख जन कितने खुश नसीब हैं। अब वही कृपा हमारे श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी सब सेवकों के ऊपर लुटा रहे हैं। अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए आज भी सब गुरुमुखों को महाधीरज श्री अनंतसर में स्नान करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो जो भी महापुरुष संसार में प्रकट हुए सभी महापुरुषों ने अपनी लीलाओं से अपने आशीर्वादों से सबको निहाल किया। तो हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में यही अरदास करेंगे कि प्रभु ऐसी ही कृपा सदा हम सेवकों पर बनाए रखना। तो जो कृपाएं जो रहमतें श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे ऊपर बख्शिश की हैं वो सदा ही हमें याद रहेंगी। साकार रूप में सभी गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन करके अपने समय को सफल किया और आज भी श्री अनंत शांति कुंज में विराजमान होकर के मीठी मुस्कुराहट से सबका दिल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और सबके भावों को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए प्रेमियों के हृदय से यही आवाज निकलती है कि आनंद का भंडार है श्री आनंद शांति कुंज, श्री सतगुरु जी की याद है श्री आनंद शांति कुंज। पर पहुंचते हैं तो गुरुमुखों का जो ध्यान है वो बरबस ही श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जुड़ जाता है। तो हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत वंदना करते हुए उनसे यही आशीर्वाद की मांग करेंगे कि प्रभु ऐसा प्यार भरा आशीर्वाद सदा हम सेवकों पर बनाए रखना। और आपने जो कृपा करके हमारे लिए भक्ति के 5 नियम बनाए हैं उन नियमों की भी हम श्रद्धा से पालना करें। और जो हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी नित्य प्रति हमें 2 घंटे भजन करने के लिए फरमाते हैं तो वो भी हमारा फर्ज है कि 2 घंटे भजन भी करें। गुरु दरबार की नियमों की पालना करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अगर याद को हम अपने दिल में बसा करके रखेंगे तो श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सदा सदा हमारे साथ हो।